इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिस्मिल्लाह होटल हाफिज बाबानगर में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के कंचनबाग डिवीजन के इलाके हाफिज बाबानगर में बिस्मिल्लाह होटल के करीब एक अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर कंचनबाग डिवीजन के कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सदूर, मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के साथ साथ मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद रही। रियासती वजीर सीता अक्का ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रन फॉर एक्शन 2025 को झंडी दिखाई। शेर हैदराबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर रन फॉर एक्शन 2025 का इनेकाद अमल में आया। हैदराबाद में टैगमेंट के करीब नेकलेस रोड पर वाक़े पीपल्स प्लाजा में रन फॉर एक्शन 2025 प्रोग्राम के मौके पर वजीर सीता अक्का ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने हैदराबाद के सीपी CV आनंद के हमरा रन फॉर एक्शन 2025 को झंडी दिखाई। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद, कॉलेज की तालिबात और शहर के रिहायशियों ने इस रन फॉर एक्शन में हिस्सा लिया। वरंगल की रुकने पार्लियामेंट कड़ियम काव्या ने मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान काजीपेट जंक्शन को रेलवे डिवीजन के तौर पर तरक्की देने की दरख्वास्त की है। कांग्रेस की वरंगल की रुकने पार्लियामेंट कड़ियम काव्या ने हफ्ते को मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक अर्जी पेश की जिसमें दरख्वास्त की गई है कि काजीपेट जंक्शन को रेलवे डिवीजन के तौर पर अपग्रेड किया जाए। MP कड़ियम काव्या ने मरकजी वजीर रेलवे से दरख्वास्त की है कि वो नाशकल से हसनपर्दी तक और नाशकल से चिंतलापल्ली तक नई रेलवे बाईपास लाइंस को आउटर रिंग रोड के इर्द गिर्द जोड़ दिया जाए। वजीर रेलवे ने रुकने पार्लियामेंट की इस दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया और कहा कि रेलवे बाईपास लाइंस को आउटर रिंग रोड के गिर्द जोड़ दिया जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कड़ियम काव्या ने कहा कि काजीपेट डिवीजन की तश्कील पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली में एक बार फिर मरकजी वजीर से मुलाकात की जाएगी। उनका कहना था कि वरंगल इंतहाई तेजी से तरक्की कर रहा है और इसकी वजह वरंगल के अवामी नुमाइंदों का टीम वर्क है। सभी मिलकर वरंगल की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मरकजी वजीर रेलवे रियासत तेलंगाना के दौरे के मौके पर शमशाबाद हवाई अड्डा पहुंचे थे, जहां पर वरंगल की रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर कड़ियम काव्या, रियासती वज़रा कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, कोंडा सुरेखा और सीता अक्का ने उनका इस्तकबाल किया। ఈ డిసెంబర్ 2025 కల్లా పూర్తి చేస్తారు. రైతులు ఏదైతే ఒక 2 కొత్త రైల్ లైన్స్ నష్కల్ టు చింతల్పల్లి, నష్కల్ టు హసన్పర్తి అవి మార్చమని అడిగారు. అది ఇప్పుడు సెంట్రల్ రైల్వే మినిస్టర్ గారిని కోరితే వారు ORR చుట్టూ ఆ రైల్ ఎలిమెంట్ చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా కాజ్పేట్ డివిజన్గా కూడా అప్గ్రేడ్ చేయాలి అని చెప్పి మంత్రి గారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, అలాగే సీతక్క, కొండ సురేఖ మేడం అందరం కలిసి కోరడం జరిగింది. దానికి కూడా వారు మళ్ళీ మేము ఒకసారి పార్లమెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సెషన్లో కూడా సీఎం గారితో కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు అందరు చూస్తున్నారు వరంగల్లో చాలా వేగంగా ప్రతి ప్రాజెక్టు రావడానికి కారణము ఇప్పుడు మేము ఉన్నటువంటి టీం వర్కే. ప్లస్ మనకి సెంటర్లో కూడా వాళ్ళు చాలా పాజిటివ్గా మనకి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. ఇవాళ అయితే ప్రత్యేకంగా రైల్వే మినిస్టర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने ख़वातीन के आलमी दिन पर कहा कि सियासी क़यादत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क की ख़वातीन तालीम याफ्ता और महफूज हों। हैदराबाद में तेलंगाना भवन में मुनक़िद बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन की तक़रीबात में MLC की कविता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक कांग्रेस हुकूमत का ताक़ुब करते रहेंगे जब तक हर खातून को 2500 रुपये देने का वादा पूरा नहीं हो जाता। ये कविता ने मज़ीद कहा कि मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार अहम है। पूरी दुनिया में ख़वातीन को मसावी हुकूक़, एहतराम और फ़ैसला साजी के हुकूक़ मिलने चाहिए। उसके बाद ही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बहुत सी रुकावटों का सामना रहता है। ख़वातीन ने हमेशा तवक़्क़ात से ऊपर उठकर काम किया है और ख़वातीन के साथ ताउन करना मुआशरे का काम है।
ये कविता ने कहा कि ख़वातीन को सियासी निज़ाम अपने अफराद ख़ानदान और मुआशरे की मदद की ज़रूरत है और ये सियासी क़यादत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस मुल्क की ख़वातीन तालीम याफ्ता और महफूज हों। Women of India and women of world have been struggling to break barriers every day. Despite many hurdles that we face, despite many troubles that we face, women have always endured and risen above the expectations. It is for the society to support women. It is for the political leadership to nurture and support the women, to add more wind to our wings. We can fly high, we can set an example to this nation, but we need some support from both the political system, our families, society in general, and that is what on this Women's Day we are looking at, especially if we look at the education aspect and the security aspect of women in this country. It is not up to the mark, and it is a basic responsibility of the political leadership to ensure that the women of this nation are educated, live safe and empowered in terms of finance. Thank you. Jai Telangana, Jai Bharat. वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने SLBC सुरंग की इमदादी कार्रवाइयों पर कहा कि रेस्क्यू टीम के सुरंग के अंदर जाने की सूरत में जान का खतरा है। नागर कर्नूल की SLBC सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी SLBC सुरंग पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो अंदरून 2 या 3 दिन SLBC सुरंग का फिर दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लेंगे और तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की सदारत में 11 मार्च को एक जायजा इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। रियासती वज़ीर ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाने और 8 अफराद को बचाने के लिए रोबोट और वो सूंघने वाले कुत्तों की मदद हासिल की गई है। रेस्क्यू टीम के सुरंग में जाने की सूरत में जान का खतरा है। ఇంకో 2-3 రోజుల్లో నేను మరోసారి వచ్చినాక మరి ఈ ప్రోగ్రెస్ గురించి మేమేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం గురించి నేను మళ్ళీ 11th వస్తాను। ముఖ్యమంత్రి గారి స్థాయిలో మరి వారు ఇక్కడ రావడమా హైదరాబాద్లో 11వ తారీఖు సమీక్ష ఉంటుంది। ఆ తర్వాత మేము ఒక ప్రకటన చేస్తాం। జిల్లా నుంచి వచ్చిన ఈ క్యాడవర్ డాగ్స్ 3 మరి శరీరాలు ఉండే చోట ఆ ఇండికేషన్ ఉంది। అక్కడ ఆ ఉత్తరకాశీ నుంచి వచ్చిన రైట్ మైనర్స్ వాళ్ళు తవ్వుతున్నారు। బహుశా రేపటి వరకు తెలుస్తుంది। పరిహారం విషయాల్లో ఏమైనా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందా సార్? తప్పనిసరిగా అంటే మేము వాళ్ళు ఇక లేరు అనే ఒక నిర్దిష్టమైన డెసిషన్కి వచ్చినప్పుడు మంచి స్థాయిలో కంపెన్సేషన్ ఇవ్వదు కాబట్టి లోపల ఇంకొంచెం క్రిటికల్గానే ఉందంట కదా, కంగలంతా కూడా క్రాక్స్ వచ్చినాయి। లోపలికి వెళ్ళే రెస్క్యూ టీమ్స్ జాగ్రత్త అంటే 50 ఇప్పుడు 14 కిలోమీటర్ టనల్ ఇది। रियासती वज़ीर बराए तिब्ब सेहत और ख़ानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में नए कायम करदा कंसीवा फर्टिलिटी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोंडापुर इलाके में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कंसीवा फर्टिलिटी सेंटर कायम किया गया है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। अपने खिताब में दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि शहर हैदराबाद तिब्बी खिदमात के लिए एक आलमी मरकज़ के तौर पर तरक्की कर रहा है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हैदराबाद फार्मा, वैक्सीन और IT के शोबों के लिए एक मरकज़ बन गया है और आलमी सतह पर खिदमात अंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी मियार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ अस्पतालों में खिदमात फराहम की जा रही हैं और न सिर्फ रियासत बल्कि बैरून मुल्क से भी मरीज़ हैदराबाद आकर उन अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासती हुकूमत कॉरपोरेट सतह पर सरकारी अस्पतालों को तरक्की दे रही है और खिदमात फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल, हैदराबाद और कोंडापुर में सरकारी शोबे में IVF मराकज़ खोले जा रहे हैं। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कंसीवा फर्टिलिटी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को जदीद सहूलियात के लिए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में PCC डॉक्टर सेल के सदर डॉक्टर सुधाकर यादव, नरसापुर कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज राजी रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर राघव नागेंद्र यादव और
डॉक्टर सुप्रिया चिन्नामणि ने भी शिरकत की। पुराने शहर के इलाके बंडलागुड़ा में एक 44 साल शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद नगर इलाके के रहने वाले 44 साल मोहम्मद गौस बंडलागुड़ा इलाके से गुजर रहे थे कि अचानक सड़क पर गिर गए और इंतकाल कर गए। मुकामी अफराद ने फौरन बंडलागुड़ा पुलिस को इत्तला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर वालों को इसकी इत्तला दी। बाद अज़ां नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समझा जा रहा है कि कल्ब पर हमले या फिर दौरा पड़ने की वजह से मोहम्मद गौस की मौत हुई होगी। बंडलागुड़ा पुलिस एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात में मसरूफ हो गई है। भाई एक यहाँ पे बल्लागुड़ा चौरस्ते पे एक हादसा हुआ। जो बंदा है जिसका नाम मोहम्मद गौस है, वो मोहम्मद नगर में रहने वाले आरके होटल के पास के। उनको फिट्स आने की वजह से शायद वो गिर के उनका इंतकाल होगा। स्पॉट पे डेथ हो गई उनकी। होने के बाद सो बॉडी को हम क्या करें, पीएस को दिए। पीएस वाले उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं। वो उनके पास से हमको भी मालूम नहीं था, उनके पास से एक फ़ोन निकला तो उसको फ़ोन करा तो उनकी फैमिली आके उनके जो डिटेल्स है वो बात बोले। और कोई हादसा कोई चीज़ नहीं है। रोड पे चलते चलते उन्होंने गिर के स्पॉट पे उनका इंतकाल हुआ। ये 12:30 बजे का टाइम है। इनकी उम्र क्या है? 35-40 साल, 44 ईयर्स के उन्होंने। अभी बॉडी कहाँ? अभी यहाँ पे बल्लागुड़ा पीएस में है, उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं अभी। जी। साबिक MLC, साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड व हज कमेटी और अनमोल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से हैदराबाद के नुमाइश मैदान में एक अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। साबिक MLC मोहम्मद सलीम ने हर साल की तरह इस साल भी अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें VRS कायदीन मोहम्मद महमूद अली, अब्दुल्ला सोहेल, M गोपाल व दीगर VRS अक़लियती कायदीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के कौंसलेट, हैदराबाद के मारूफ उलमा व मशाइखीन और फर्जंदान तौहीद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करते हुए कहा कि ये एक गैर सियासी दावत इफ्तार है और इसमें शिरकत करने वाला हर रोज़ेदार उनके लिए VIP है। उन्होंने मुस्तकबिल में LB स्टेडियम और कुली कुतुब शाह स्टेडियम में भी दावत इफ्तार का एहतमाम करने की ख्वाहिश जाहिर की। वहीं मोहम्मद महमूद अली ने दावत इफ्तार का एहतमाम करने के लिए मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद पेश की। उलमा व मशाइखीन ने इफ्तार से क़ब्ल दुआ की और सभी रोज़ेदारों ने इफ्तार किया। बाद अज़ान मगरिब की नमाज की अदायगी के साथ ही सब मेहमानों के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। इस मौके पर अनमोल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे दुआओं की गुजारिश की। नल्ला गंडला के रिहायशियों और MNA नल्ला गंडला वेलफेयर एसोसिएशन ने रिहायशी इलाके में गोदाम की गैर कानूनी तामीर पर तशवीश जाहिर की और GHMC से कार्रवाई का मुतालबा किया। नल्ला गंडला के रिहायशियों और MNA नल्ला गंडला वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रिहायशी कॉम्प्लेक्स में गोदाम की गैर कानूनी तामीर पर तशवीश पाई जा रही है। रिहायशियों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान एक अर्जी दायर की है, जिसमें हुकाम से कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में ये वाज़ेह किया गया है कि सन 1987 में HMDA के जरिए तैयार किए गए नल्ला गंडला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 2656 प्लॉट्स मुश्तमिल हैं। कॉम्प्लेक्स असल में रिहायशी मकसद के लिए मुतय्यन किया गया था, ताहम रिहायशियों ने यह पाया है कि रिहायशी प्लॉट्स को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और मुतादिद गैर मजाज तामीरात हो रही हैं जो कि ले आउट क़वानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं। अपनी दरख्वास्त में रिहायशियों ने ख़ास तौर पर कमर्शियल किराए की जायदादों, सड़क की खुदाई और प्लॉट्स पर गोदाम की गैर कानूनी तामीर जैसे मसाइल की निशानदही की और उनके खर्चात को दूर करने और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। वरंगल जिले में पेश आने वाले एक अलमनाक वाक़े में एक कार हादिसाती तौर पर SRSP नहर में जा गिरी। हादसे में 2 साल लड़के की मौत हो गई जबकि बाप और बेटी लापता हो गए। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद जिले के नेली कोडोर मंडल के मेचराजुपली गांव के रहने वाले 30 साल S प्रवीण उनकी बेटी SRSP नहर में गिरकर लापता हो गए हैं। हादसे में प्रवीण का
बेटा हलाक हो गया है, जबकि बीवी कृष्णा वेनी को मुकामी लोगों ने बचा लिया। वरंगल के रहने वाले प्रवीण अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कार में वरंगल से अपने घर जा रहे थे। जिस कार में वो सफर कर रहे थे वो हादसाती तौर पर संगम मंडल के तिगरा जुपल्ली में SRSP नहर में जा गिरी। प्रवीण और उसकी बीवी और 2 बच्चे पानी में डूब गए। मुकामी लोगों ने फौरन खातून को बचा लिया, लेकिन जब तक 2 साला लड़का हलाक हो गया था। प्रवीण और उसकी बेटी कार के साथ पानी में बह गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि प्रवीण ने कार चलाने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत की थी और उसी दौरान ये हादसा पेश आया। कार नहर में जा गिरी। पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से लापता बाप और बेटी की तलाश का आगाज किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।